अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दादू ने खैरपुर आई हुई हूँ शादी में, और आगे का ब्लॉग शेयर करूँगी आपसे कि क्या मतलब शादी में क्या क्या रसूमात हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, वो आपसे शेयर करूँगी। जी, ये हम खैरपुर से निकल रहे थे। खैरपुर का भी शफीक व्लॉग भाई की आपने चारपाई भी तो देखा रखी हुई, तो होगा, सामान उठाए अगर थे। नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। ये खैरपुर में भी हमारे रिलेटिव्स रहते थे, उनके पास हम गए हुए थे। वहाँ से बस अब हम ये वापस निकले हैं, और ये जैसे जैसे हम गुजरेंगे जहाँ जहाँ से, तो मैं तमाम जगह आपको दिखाती चलूँगी। तमाम सिंध में से तकरीबन हम जहाँ जहाँ से जाएंगे वो सब जगह मैं आपको दिखाती हुई चलूँगी। ये देखिए जी, साथ ही साथ हमारे कैसा कच्चा कच्चा इलाका साथ में शुरू हो गया है। ग्रीनरी भी इतनी आएगी, साथ ही बहुत ही प्यारी सी जगह लग रही थी। रास्ते में दिल कर रहा था कि बस यहाँ उतर जाएं और उतर कर हम थोड़ा सा घूम लें, बस ऐसे ही हो रहा था। लेकिन दोपहर हो रही थी, लेकिन सर्दी थी यहाँ पे क्योंकि ठंडक थी। और दीदी घर देखिए जी, कितना प्यारा सा बनाया गया है। और इसके अलावा ये है कि देखिए खेत कैसे अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही बस आंखों को सुकून सा मिल जाता है आकर इस तरफ। और ये पेट्रोल पंप भी है जो पास ही था, और गाड़ी वगैरह जैसे हमने पेट्रोल फुल करवा लिया। फिर अब हम यहाँ से निकले दादू की तरफ, रवां दवां थे। और जी, अब आपने देखते जाना है कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्योंकि मैं आपको लिए चल रही हूँ शादी में। और सिंध की शादी आपसे शेयर करूँगी कि सिंध में किस तरह से शादी की रसूमात होती हैं और किस तरह से क्या क्या किया जाता है, वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। क्या खाना होता है, कैसे जोड़े होते हैं, क्या चीज़ होती है, सब दिखाती चलूँगी आपको किस तरह से शादी की जाएगी। दोपहर के टाइम होती है ये शादी। तो जैसे हम तो कराची से आए हैं, लेकिन कराची में रात को होती है, लेकिन सिंध में दोपहर में होती है। और चाहे हम कश्मीर भी जाएं तो वहाँ पर भी दोपहर को ही होती है। बस कराची का ये तरीका है कि रात में शादी की जाती है वहाँ पर। और अब ये देखिए हम जा रहे हैं, और ये तमाम पता नहीं कौन कौन सी जगहें थी, ये पुलिस स्टेशन भी था और मुझे इतनी पहचान नहीं थी। इसके बाद ये जी हम दादू पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर ही हमने अपने रिश्तेदारों के घर गए। और इसके बाद अब आगे आपने देखना है व्लॉग कि क्या क्या होता है वहाँ पर। ये शादी का अरेंजमेंट किया गया था घर ही में, सादगी से ही, कोई इतना ज़्यादा बाहर तो कुछ इंतज़ाम नहीं किया गया था, बस घर पर ही था। और ये जी दूल्हे को पगड़ी पहनाई जा रही थी, जो इनका पहनावा होता है जिस तरह का, उसी तरह से काफ़ी लंबा कपड़ा होता है ये। मेरे ख्याल में 8-9 गज़ का होता है शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो उसकी कपड़ा होता है ये, बिल्कुल ओरिजिनल। और ये काफ़ी महंगा होता है ये कपड़ा। इसकी पगड़ी बांधी जाती है माशाल्लाह से, आप सब ने भी माशाल्लाह कहना है दूल्हे को देखकर हमारे। और जी ये दूल्हा रेडी हो गया है माशाल्लाह से। और अभी आगे आपने देखना है जो जो रसूमात सिंध में होती हैं वो भी ज़रूर आपसे शेयर करना है। मैं गई इसीलिए थी लाजमी कि वहाँ की जो रसूमात हैं वो तमाम आपसे शेयर करूँ। ये खाना किया जा रहा था, और चिकन का सालन था, बिरयानी थी, सिंधी बिरयानी, और वाइट चावल थे मीठे वाले, गुंजन क्या कहते हैं तो वो था। और ये दुल्हन लाके बिठा दी गई जी रस्म के लिए माशाल्लाह से। और सर्दी थी करके वेलवेट की शाल भी उड़ा दी गई थी। और ये दूल्हे को रसूमात के लिए लोगों ने पकड़ लिया था। और ये इधर धागे वगैरह बांधने की भी रस्म होती है, गले में बांध कर और फिर लेकर आकर दुल्हन के सामने बिठा दिया जाता है। दुल्हन को पकड़ा दिया जाता है, धागे रस्सी नुमा जैसे बना दिया जाता है। और बस ये तमाम रस्में आपने देखना है। अभी आप बड़ा इंजॉय करेंगे इसमें। और क्या क्या है, मैंने ख़ुद फ़र्स्ट टाइम देखी हैं इस तरह की रस्में। और ये जी नफिल अदा कर रहे हैं दूल्हे राजा माशाल्लाह से। और ये मैं साथ बैठी हूँ उनके। अब
ये देखिए जी, इस तरह से रस्म होती है इनकी, इनके लिए दुआएं की जाती हैं, इस तरह से पैसे दिए जाते हैं दुल्हन के हाथ में, और सब बड़े आते जाते हैं इस तरह से दोनों के सर पे, यानी कि सर टकराते जाते हैं और दुआएं देते जाते हैं, पैसे देकर जाते जाते हैं। ये रस्म है इनकी, बड़ी कदीम रस्म है ये। बस जी, जिस तरह बस जहाँ का है उसको फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे इंसान कितना ही आगे निकल जाए, कितना पढ़ लिख जाए, जो कुछ भी कर जाए, लेकिन रसूमात भी एक अपनी हैसियत रखती हैं और काफ़ी मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, इस तरह की शादियों में। और आपने बताना है कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है। ये देखिए जी, ये चावलों से की जा रही है रस्म, दोनों एक दूसरे के हाथों में देते रहेंगे और इसके बाद फिर दूल्हे के हाथ बहुत कस के पकड़ लिए जाएंगे, जो हम छुड़वाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हम इसके हाथ छुड़वा दें। तो बहुत टाइट पकड़ लिए होते हैं इन लोगों ने, और दूल्हे की माँ और मैं यानी कि दूल्हे की खाला, हम दोनों मिलकर करते जाएंगे और हाथ छुड़वाते रहेंगे इनके। ये देखिए, कुछ शराइत होती हैं इनकी इस तरह की, वो पूरी करनी होती हैं। और ये था कुछ कॉटन जो होता है, रुई होती है, ये सर पे रख दी जाती है एक दूसरे के, फिर वो दुल्हन भी निकालती है दूल्हे के सर पर से। बस कुछ होती हैं इस तरह की रसूमात इनकी, जो बस अपनी एक अपने आप में बहुत अच्छी लगती हैं। किसी टाइम इस तरह से अच्छा लगता है, शादियों में जाकर अलग अलग तजुर्बे होते रहते हैं। और ये शीशे की तो आपको पता ही है, काफ़ी पुरानी रस्म है। अब आपने बस देखना है मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, आपने बताना है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं और पिक्स वगैरह ली जा रही थी, बस कुछ पर्दे का इशू होता है, इस वजह से मैंने फुल पिक्चर्स नहीं दिखाई। इसके बाद हम जा रहे थे वापस कराची अपनी दुल्हन लेकर, और ये देखिए दुल्हन को लेकर हम जा रहे हैं। और रास्ते में अब आपने देखते रहना है कि हम कहाँ कहाँ से गुज़रते हैं, और रहना है मेरे साथ इस शादी में आपने। और ये देखिए, ये तमाम दादू का इलाका है, दादू शहर जो है वो मैं आपको दिखाती चल रही हूँ कैसा है। देखिए, बस तकरीबन एक ही से सारे शहर होते हैं, बस नाम अलग अलग से होते हैं वहाँ पे सिंध में। और कहीं बस हरियाली होती है, कहीं इस तरह से होता है, शहर शहर गाड़ियाँ और ये वो होता है, बस अपना अलग ही होता है। और जिस तरह का बड़े शहर होते हैं उस तरह तो खैर नहीं है। जैसे कराची शहर है तो ये तो बिल्कुल अलग तरह का होता है, और हमारे लिए भी नया था, काफ़ी अरसे बाद हम यहाँ गए थे, पता नहीं 25 साल बाद मैं गई होंगी, हो सकता है, या 30 साल बाद, मुझे अच्छे से याद नहीं है। और रास्ते में बस खेत खेत हर जगह आते रहेंगे, और बहुत अच्छा सा ये मंज़र आपने देखना है। और जी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी। और इस तरह से मेरी हौसला अफजाई होगी, जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होगी कि आप सबको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। और जी चलिए मेरे साथ, अब हम चल रहे हैं कराची की तरफ। और मैंने काफ़ी वीडियो तेज़ की हुई है अपनी, कि जल्दी ख़त्म हुई, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है तकरीबन, मगर है बहुत इंटरेस्टिंग। आपने पूरा एंड तक देखना है। दुल्हन लेके हम घर तक जाएंगे जब इंशाल्लाह, तो वहाँ पे कैसा ढोल ढमक्कड़ हो रहे हैं वो भी आपने देखना है और इन्जॉय करना है। ये रास्ते में जहाँ जहाँ हम रुक रहे हैं वहाँ के क्लिप भी आपसे शेयर करती जाऊँगी। कहीं हमने रुक के चाय पी है, और कहीं हवा लगाने के लिए खड़े हुए हैं, कहीं टांगे सीधी करने के लिए खड़े हुए हैं, बस वो सब अभी आपने देखते रहना है कि मैं क्या क्या करती हूँ इधर रास्ते में। और बहुत अच्छी अच्छी सी जगह, काफ़ी माइंड फ्रेश हो जाता है किसी टाइम ऐसे जाकर। तो बस यही है, शहर की ज़िंदगी थोड़े अलग सी होती है, हर वक्त हम बिज़ी ही रहते हैं बस। और गांव में आके हम बस रेस्ट ही करते हैं, समझ लें। चाहे इधर आना हो, चाहे मुज़फ़्फ़राबाद जाना हो, जहाँ भी जाना हो,
तो यही होता है कि कश्मीर की तरफ भी जाना हो तो हम बस सुकून ही करते हैं, जाके गांव में रेस्ट करते हैं तो बहुत ही बस अच्छा मज़ा आता है। आपने मेरे कश्मीर के व्लॉग्स भी ज़रूर देखने हैं, मेरे चैनल पर हैं। मैं वहाँ जो गई थी वो भी आपसे सब मैंने शेयर किए हैं, आप लोगों ने लाजमी जाकर देखने हैं और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये रास्ते में मैं चाय पी रही हूँ, काफ़ी अच्छी चाय थी, बहुत ही मज़ेदार। और ये मैं मेहंदी भी देख रही हूँ, दिखा भी रही हूँ बल्कि सबको कि कैसी लगती है। और बहुत ही थकन सी हो गई थी, लेकिन इस चाय पीने के बाद हमें काफ़ी सुकून मिला। और ये जी फिर हम वापस रवां दवां हो गए हैं रास्ते पर, हाईवे पर। और ये दूल्हा की गाड़ी जा रही है आगे माशाल्लाह से। और इसके बाद ये है कि अब हम घर पहुँच जाएंगे। आपने मुझे देनी है इजाज़त, रखिएगा दुआओं में याद। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।